गुरुजी, ऊर्जा की दिशा बदलने की विधि बताइए। सभी महापुरुष और ज्ञानी बोलते हैं जैसा काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य हो रहा, तो उसकी दिशा बदलिए तो दशा बदल जाएगी। ऐसा है, प्रभु ने ये सब शक्तियां बनाई हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये एक शक्तियां हैं। दिशा बदलने की जरूरत नहीं है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन करो। जी। जैसे इनका ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो ये डिवाइन पावर बन जाएंगी। क्योंकि अगर आपके अंदर काम है, क्रोध है, ये तो परमात्मा ने बनाया ही ऐसा है। ये पहले तो आप ये समझो, इस जो कुछ भी है, या तो आपके पुराने जीवन के साथ लिंक्ड है या आपकी जीवन पद्धति के साथ इसका कम्युनिकेशन है। कुछ व्यक्ति बड़े कामी होते हैं, कुछ बड़े क्रोधी होते हैं, है सब शक्ति एक ही, उसका रूप अलग-अलग है। जी। लेकिन कुछ सब कुछ आ जाए तो लोगों में अहंकार बहुत हो जाता है तो वही रूप है ना ये, शक्ति तो एक ही है। और इसी शक्ति को अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, तो ये शक्ति एकदम आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। कभी भी ये अवस्था हो, तो आप अब स्वयं को उस कार्य में लगाओ जो जिस कार्य में आपको आनंद आता है। कुछ को आनंद आता है फिजिकल कार्य करने में, उसमें करो। किसी को आनंद आता है कुछ लिखने में, कुछ पढ़ने में, तो शक्ति उधर यूज़ हो जाती है। क्रोध भी एक शक्ति है, जिसमें क्रोध नहीं है तो वो कुछ कर भी नहीं सकता। काम भी महान शक्ति है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन अलग हो गई है। और उसी डायरेक्शन को, उसी एनर्जी को अगर आप सुषुम्ना नाड़ी में लेके आ जाओगे, तो एक महान आध्यात्मिक शक्ति बन जाएगी। तो ये मत समझो ये अलग-अलग शक्ति हैं, चाहे आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे काम की शक्ति है या क्रोध की शक्ति है या लोभ की शक्ति है, सब एक ही शक्ति है, इसका रूपांतरण करना ही आना चाहिए। अगर इसका रूपांतरण आप सीख लोगे, अगर आपको हो जाएगा तो बस आप में जी बनाया तो जी। सब प्रभु ने ही है ना। अब 14 साल की उम्र में बच्चों के अंदर कामुक भावना ज़्यादा होती है, कहाँ से आ जाती है? प्रभु ही तो देता है। अगर उस अवस्था में अगर बालक को अच्छी दिशा दी जाए, प्रभु की तरफ दिया जाए, तो उसकी वो जो शक्ति है, एकदम भक्ति का रूप ले लेगी या प्रेम का रूप ले लेगी या वो ध्यान का रूप ले लेगी। अगर उसका रूपांतरण नहीं करोगे, तो उसका निकास हो जाएगा। फिर उसमें वो वो ओजस्व नहीं आ पाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे बालक कोई अगर माँ-बाप को इस लाइन में प्रगति है, तो बालक को अच्छी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। करना तो परमात्मा को ही है सब कुछ, लेकिन अगर आप भी उसको रास्ता दो, तो वो अच्छे रास्ते पे चल पाएगा। ये सारा जीवन शक्ति का रूपांतरण है, कुछ भी नहीं।